हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर एसएमसी स्टूडेंट के लिए, जिसका नाम है पुल बैक। पुल बैक क्या होता है, पुल बैक कितने प्रकार के होते हैं, पुल बैक में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, उन सारी पार्ट का हम आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट इज व्हाट इज़ पुल बैक। पुल बैक क्या होता है? तो पुल बैक इज़ अ टेम्परेरी रिवर्सल इन द प्राइस मोमेंट, यानी कि पुल बैक जो हमारा होता है वो एक करेक्टिव मेथड होता है, एक टेम्परेरी रिवर्सल पॉइंट होता है, और किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का या किसी भी क्रिप्टो का, जिसमें हम पुल बैक पर एंट्री लेते हैं। और वो एंट्री काफ़ी ज़्यादा सटीक होती है, मतलब कंफर्मेशन के साथ हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का पॉइंट देता है। तो सबसे पहले पुल बैक इज़ अ टेम्परेरी रिवर्सल इन द प्राइस मोमेंट ऑफ अ स्टॉक। तो फर्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पुल बैक, यानी पुल बैक कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट इज करेक्टिव पुल बैक और सेकेंड इज इम्पल्सिव पुल बैक, यानी कि हमारे दो प्रकार के पुल बैक होते हैं, जिनमें पहला पुल बैक हमारा होता है करेक्टिव पुल बैक होता है और दूसरा पुल बैक हमारा इम्पल्सिव पुल बैक होता है। करेक्टिव पुल बैक में होता क्या है कि जब भी हमारे ऑर्डर फ्लो से प्राइस ऊपर को जाता है, उसके बाद वो नीचे अपने डिमांड जोन पर एक करेक्टिव फॉर्म में आता है, और ये करेक्टिव फॉर्म में आने पर हमारा जो करेक्टिव पुल बैक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है अप जाने के लिए, यानी कि अप साइड की रैली के लिए बहुत अच्छा पुल बैक माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी ये करेक्टिव फॉर्म में आता है तो अपनी जितनी भी लिक्विडिटी होती है वो सब ऊपर छोड़ के आता है, और दोबारा इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, स्विप करने के लिए दोबारा प्राइस ऊपर जाता है। ये पुल बैक शार्पली नहीं आता है, थोड़ा स्लो मूवमेंट में आता है। इसमें जिगजैग कैंडल ज़्यादा बनती हैं और इस वजह से लिक्विडिटी ये क्रिएट करता है, और जब लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है देन अपसाइड की रैली करता है। सेकंड पुल बैक हमारा इम्पल्सिव पुल बैक होता है। इसका मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी शार्पली होता है, यानी काफ़ी तेज़ होता है। इसमें एक चीज़ बस यही होता है कि यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी प्राइस नहीं बनाता है, यानी कि कोई भी यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया नहीं क्रिएट होता है। इस वजह से ये पुल बैक हो सकता है यहाँ से रिटर्न जाके वापस रिटर्न कर दे डाउन साइड के लिए। इसीलिए ये पुल बैक हमारे ट्रेडिंग जोन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, यानी कि इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जब प्राइस को डाउन जाना होता है, तब हमें यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग होती है, इस वजह से प्राइस इस डिमांड जोन को फेल कर देता है, देन यहाँ पर पुल बैक नीचे चला आता है और प्राइस हमारा फॉल कर जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरे चार्ट की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के पुल बैक हमारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पुल बैक शार्प पुल बैक होता है, जो इम्पल्सिव का ही यहाँ पे रूप होता है। ये शार्प पुल बैक का यूज़ हम एक तरफ से ऐसे पता कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होता है, यानी कि जो भी डायरेक्शन काफ़ी शार्पली होता है वो डायरेक्शन प्राइस से एक कोण बनाता हुआ नीचे चला आता है। और दूसरा सैलो पुल बैक होता है। ये पुल बैक करेक्टिव पुल बैक का ही रूप होता है। इसमें प्राइस का मोमेंट इस डायरेक्शन में, यानी ये जो एक तरफ से एक हमारा एंगल बना हुआ है वो एंगल एक ऐसे ट्रिंगल टाइप का बना सकते हैं, और यहाँ पर शैलो पुल बैक इस फॉर्म में करेक्ट होता है, शार्प पुल बैक इस फॉर्म में करेक्ट होता है। आप इनकी एरिया यानी कि एंगल देख के भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा शार्प पुल बैक है या शैलो पुल बैक है। उसके बाद एक पुल बैक और भी यूज़ होता है मार्केट में, जिसको बोलते हैं फिबो पुल बैक। फिबो का मतलब फिबोनाची एक हमारा जो टूल होता है वो पुल बैक के अनुसार क्रिएट होता है। कैसे? यहाँ से पुल बैक करके ऊपर गया मार्केट, अब यहाँ पर जाने के बाद प्राइस इसके 50% पे भी एंट्री लेके ऊपर जा सकता है, यानी कि यहाँ पर पुल बैक आया इस जोन में, यानी ये हमारा क्या है, एक डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया पे जब प्राइस आता है तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि प्राइस यहाँ से ही ऊपर चला जाए, यहाँ से ही प्राइस ऊपर चला जाए, या फिर
प्राइस 50% पे आए देन ऊपर चला जाए, या फिर प्राइस इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करता है देन ऊपर चला जाए। यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस अप्लाई होती है। पहली कंडीशंस होती है कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस इस पुल बैक को टच करेगा यहाँ से ही ऊपर जा सकता है, देन ये 50% वाले एरिया से पुल बैक करके ऊपर जा सकता है, या फिर इन सभी की लिक्विडिटी को स्वीप करता है देन प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इतने प्रकार के पुल बैक का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक पुल बैक अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईएमए पे भी होता है, बहुत लोग ईएमए पे भी ट्रेड करते हैं और उस ईएमए पे भी पुल बैक पे ही एंट्री करते हैं। तो उसको भी हम अपने चार्ट पे देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा पुल बैक हमारे लिए वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है। तो यहाँ पर इथीरियम का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर इथीरियम का चार्ट खुला हुआ है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम पुल बैक की बात करें कि कहाँ पर हमारा पुल बैक आया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया है। इस जगह पर एक शार्पली मूवमेंट यहाँ पर दिया हुआ है और देने के बाद प्राइस ने क्या किया है, एक करेक्टिव पुल बैक दिया हुआ है। ये पुल बैक ऑर्डर ब्लॉक को लिया और ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड में अप्लाई हो गया है। देन दूसरा पुल बैक की अगर हम बात करें, यहाँ पर और एक पुल बैक देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, इसको लेते हैं। प्राइस ने क्या किया, एक डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ पर दिया है। मूवमेंट देने के बाद प्राइस ने एक करेक्टिव पुल बैक किया है, यानी कि काफ़ी तेज़ प्राइस ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद फिर से ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लेते हैं तो हम देख सकते हैं कंफर्म तरीके से कि हमारा जो प्राइस आया है वो कहाँ तक आया है। तो यहाँ से अगर हम एक फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि प्राइस ने 50% के एरिया से, यानी कि 50% का जो हमारा एरिया था वहाँ से ही प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड में अप्लाई हो गया। तो ऐसे ही पुल बैक के हमें चार्ट को देखना होगा और कंफर्म करना होगा कि कौन सा पुल बैक हमारे लिए वैलिड है और कौन सा पुल बैक हमारे लिए इनवैलिड है। दूसरे पुल बैक यहाँ पर जैसा कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस ने अप साइड की मूवमेंट दी है, यानी कि ये एरिया हमारा एक डिमांड जोन का एरिया है। प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस अप साइड की रैली दी है और रैली देने के बाद ये हमारा एक करेक्टिव पुल बैक है। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, देन यहाँ पर आया। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अप्लाई हुई है, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट इज़ दिस इज़ आवर डिमांड एरिया, देन यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। प्राइस ने क्या किया, एक करेक्टिव फॉर्म पे नीचे आया, उसके बाद इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पे ऑब्जॉर्ब की और उसके बाद डाउन आ गया। तो ये हमारा एक करेक्टिव पुल बैक आया। इस करेक्टिव पुल बैक में काफ़ी ज़्यादा एंट्री हमें अच्छी मिलती है और ये एंट्री हमें ये कंफर्म कराती है कि प्राइस में भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। दूसरे अगर पुल बैक की बात करें और पुल बैक ढूंढते हैं कि कहाँ से पुल बैक हमारे अप्लाई हो सकते हैं, तो चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। दिस वन, यहाँ पर भी देखिए सेम है। आपको पुल बैक बहुत अच्छे, अगर आप एंट्री करते हैं तो पुल बैक पे आपको एंट्री मिल सकती है अच्छी खासी। कैसे? फर्स्ट इज प्राइस ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। प्राइस एक डाउनफॉल में आया, एक एग्रेसिव डाउनफॉल में आया। उसके बाद प्राइस ने फिर से एक पुल बैक किया और उसके बाद डाउन आ गया। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के मार्क करें तो ये भी एक हमारा फिबोनाची एरिया में ही आता है। दिस वन,
दिस वन 50% के एरिया पे आता है और जैसे ही 50% के एरिया पे प्राइस आया अगेन फिर से डाउनफॉल कर गया। यहाँ पर भी हम देखें कि प्राइस ने क्या किया, अपसाइड की मूवमेंट दी, यहाँ से लेकर प्राइस ने यहाँ तक के मूवमेंट दी। अब इस मूवमेंट पे देने के बाद प्राइस ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया था और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हमारा एक चोच एरिया है जो हमारा MSS भी होता है, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। इसको लेने के बाद प्राइस ने क्या किया कि एक पुल बैक यहाँ से यहाँ तक के तो दिया, देन उसके बाद एक करेक्टिव पुल बैक यहाँ पर दिया और इस करेक्टिव पुल बैक में ये हमारा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद फिर से प्राइस अपसाइड की रैली थी। तो ऐसे ही मोमेंट में हम देख सकते हैं कि हमारे जो पुल बैक्स होते हैं उस पर हमको एंट्री काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिसके यूज़ से हम काफ़ी अच्छा ट्रेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम एरिया है, यहाँ से लेकर अगर हम इस जगह को मार्क करते हैं तो यहाँ पर भी प्राइस 0.38 के नीचे गया, यानी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, उनकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन अगेन प्राइस फिर से मूवमेंट किया। अगर हम EMA पे बोलें कि ये बहुत लोग EMA पे ट्रेड लेते हैं, इस EMA में ट्रेड लेने पर अगर हम देखें यहाँ पर तो हम 1 आवर का चार्ट लगाते हैं और 1 आवर के चार्ट में चलिए फिफ्टीन मिनट्स का ये चार्ट है, 1 आवर के चार्ट पे ज़्यादा कंप्रेसिव हो रहा है। देन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक मोमेंट दिया, यहाँ पर प्राइस ने एक मोमेंट दिया, मोमेंट देने के बाद यहाँ पर ऊपर गया और जैसे ही ऊपर गया प्राइस हमारा EMA से EMA को पार भी नहीं कर पाया और उसके बाद अगेन प्राइस ने क्या किया, एक डाउन साइड की रैली थी। यहाँ से पहली रैली यहाँ तक के मिली, देन अगेन फिर से एक पुल बैक आया। अब यहाँ पर हम पुल बैक में देख क्या रहे हैं कि हमारा लेवल कहाँ तक के अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से लेकर अगर इसके पुल बैक को हम देखें तो ये हमारा एक जोन कहलाएगा। यहाँ से अगर हम इसको मार्क करते हैं तो ये जोन हमारा जो 0.68 का जोन है और 0.5 का जोन है, इसके बीच से ही प्राइस नीचे आया। ये जोन हमारा एक गोल्डन जोन होता है जहाँ से प्राइस पुल बैक करके अप साइड और डाउन साइड की रैली करता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमने मार्क किया, ये हमारा एक गोल्डन जोन पे आया। गोल्डन जोन पे आने के बाद प्राइस ने अगेन डाउनफॉल किया। अगर हम इसकी रैली को यहाँ से इस पे काउंट कर ले, एक छोटे से पुल बैक को, यहाँ पे चार्ट को हम जूम करते हैं और इसको हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ से इसका पुल बैक को हम मार्क करते हैं, तब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक के आता है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें आए कि प्राइस ने हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के अपना फिबोनाची ड्रॉ किया, अगेन फिर से 0.5 का लेवल आया, यानी ये हमारे गोल्डन एरिया पे आया और एरिया पे आने के बाद यहाँ से हमारा पुल बैक अप्लाई हुआ और डाउनफॉल कर गया। इस EMA में बेनिफिट ये होता है कि हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा काम ये होता है कि SL जो हमारा होता है वो एक फिक्स्ड होता है, यानी कि हम जो भी SLs को लेते हैं वो एक लिमिटेड में लेते हैं, यानी कि जो SL हमारा होगा वो इतना होगा, इस जगह पे होगा, इसके हाई पे, और जो हमारा लेटेस्ट स्विंग होता है वहाँ तक के हम प्राइस को अपने टारगेट को अप्लाई करते हैं। बट अगेन यहाँ पर प्राइस आया, हमारा 50% हमको दे दिया, देने के बाद फिर अगेन पुल बैक किया, तो यहाँ पर हमारी एक सेकंड एंट्री हो जाती है इस जगह पर, और SL हमारा ये, अगेन फिर से हम इसके लो पॉइंट पर ही अपना टारगेट रखेंगे। अगेन फिर से हमको टारगेट यहाँ पर मिला। फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी प्राइस फिर से आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर हम यहाँ से यहाँ तक की रैली देखें
तो सेम हमको 50% के एरिया पे ही मिला होगा। यहाँ से लेकर इसको मार्क करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा लेवल है वो हमारा 50% का एरिया है। अगेन फिर से प्राइस ने यहाँ से रैली हमको दी, यानी कि एसएल हमारा छोटा सा और टारगेट हमारा ये स्विंग लो फिर से आया, देन पुल बैक किया, एसएल हमारा हिट नहीं किया और यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी अच्छा मोमेंट हमको यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी 2.66 का हमको दे रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेड दे रहा है जो 15 मिनट्स पे है। देन फिर से सेम कंडीशन। अब यहाँ पर बहुत से लोग बाई का ट्रेड लेंगे, लेकिन हमें बाई का ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ओवरऑल हमारी जो मार्केट है वो बेरिश है, यानी सेलिंग मोड पे चल रही है। तो सेम फिर से यहाँ पर इस रैली को हम यहाँ से मार्क करते हैं। अगेन फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस हमारे एक गोल्डन एरिया पे आया और गोल्डन एरिया पे आने के बाद जैसे ही ईएमए को नीचे ब्रेक किया, अगेन हमारी एंट्री होती है। एसएल हमारा काफ़ी यहाँ पे होगा बट प्राइस ने उससे ज़्यादा ही हमको दिया। सेम एंट्री दिस वन, एसएल हमारा स्मॉल दिस वन एंड टारगेट हमारा ये हमारा जो लो है यहाँ तक रखेंगे, पर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा हमको नीचे का पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही पुल बैक को हमें देखना पड़ेगा। सेम अगर यहाँ पर एक कंडीशंस को हम और देखें तो यहाँ पर भी हमको एक पुल बैक और भी नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करते हैं सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक के, तो अगेन यहाँ पर प्राइस फिर से एक गोल्डन एरिया पे आया था और आने के बाद फिर से एक डाउनफॉल पे आया। बट यहाँ पर प्राइस ईएमए पे नहीं आया क्योंकि आज सोलाना काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, इसमें कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे गिर रहा है और एक्सआरपी हमारा काफ़ी अच्छा प्राइस चला है। तो ये आपने कुछ चार्ट देखे और उनके एग्जाम्पल को समझे। अगर इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्लियरिटी नज़र आएगी। बट चार्ट में आप इसको क्रिप्टो में आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखिए, ज़्यादा ही सटीक रहेगा। अगेन अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आज पुल बैक्स आए थे और उन पुल बैक्स पे भी हम एंट्री कर सकते थे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से प्राइस हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ तक के, लेकिन प्राइस हमारे गोल्डन एरिया पे नहीं आया। जब प्राइस हमारे गोल्डन एरिया पे नहीं आया देन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे और ईएमए पर भी नहीं आया था। देन इसके पॉइंट को हम और अगर बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद देख रहे हैं कि प्राइस हमारा क्या है, गोल्डन एरिया पे आया और एरिया पे आने के बाद जैसे ही ईएमए के नीचे निकला हमारी एक एंट्री यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। सेकेंड एंट्री हमारी होगी इस जगह पर होगी, यहाँ से प्राइस हम इसको मार्क करते हैं, प्राइस अगेन गोल्डन एरिया पे आया, देन एंट्री हमने ली और प्राइस हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में अप्लाई हो गया। तो ऐसे ही प्राइस को हमें देखना होगा, अपने पुल बैक्स को चेक करना होगा और उन पुल बैक्स पे हम एंट्री को अपने अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एसएमसी पे देखें, एसएमसी पे भी हमारे पुल बैक्स काफ़ी अच्छे आए हैं, उन पे भी एंट्री को हम ले सकते हैं। देन ये चार्ट हम रीड कर रहे थे और उस पे ही बने हुए हैं। अगर हम यहाँ से इसको मार्क करें देन ये हमारा प्राइस ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद अगेन लिक्विडिटी स्वीप किया, देन अगेन प्राइस हमारा ऊपर चला गया। फिर से प्राइस यहाँ पे आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ मार्केट में, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एंट्री हमें डाउनफॉल की कर गया। तो ऐसे ही आपको चार्ट को रीड करना होगा और अच्छे से एसएमसी की प्रैक्टिस करनी होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।